तो आखिर गोहान की न्यू फॉर्म का नाम बीस्ट गोहान क्यों है, तुम इस मांगा के पिछले वीडियो में ही ये जान गए होगे, लेकिन आज के चैप्टर में तुम्हें ये सही से दिखाई दे जाएगा, जिसमें वेजिटा और गोहान पूरी तरह से अपनी बीस्ट फॉर्म में है और दोनों अपनी नई फॉर्म को ही और पावरफुल बनाते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब ये इस फैन मांगा का तीसरा पार्ट है, जिसके पेजेस धीरे धीरे आ रहे हैं और उसी तरह से मैं इनके पार्ट्स को लेकर आ रहा हूँ। और अब इस स्टोरी के साथ साथ तुम्हें मेरी नरेशन भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मैं इसके और पार्ट्स भी तुम्हारे लिए ला पाऊं, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो अब सीधा तीसरे पार्ट पर आते हैं। तो गोहान और वेजिटा में काफी भीषण लड़ाई हो रही होती है, जहां वो एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते हैं और फाइट के दौरान ही खुद को ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी फॉर्म को और ज्यादा समझ रहे होते हैं, जिसमें गोहान भी काफी अच्छी तरह से वेजिटा से लड़ रहा होता है। और पिछले चैप्टर के लास्ट में तुमने देखा ही होगा कि कैसे गोहान एक पावरफुल कामेहामे वेव बनाकर सीधा वेजिटा पर उसका वार करता है, जिसे देख के वेजिटा को अपनी इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी पड़ती है और वेजिटा अपनी इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन से उस कामेहामे वेव से बचता है और सीधा गोहान के पास पहुंच जाता है और गोहान को पकड़कर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इससे हरा पाओगे। और ऐसा कहकर वो गोहान को पकड़े हुए एक पावरफुल पंच उसके चेहरे पर दे मारता है, जिसे खाकर गोहान एकदम पीछे की तरफ जाने लगता है और काफी तेजी से हवा में उड़ते हुए ऊपर जाता है। और वहीं वेजिटा तुरंत स्पीड दिखाकर सीधा उसके पास दोबारा पहुंचता है और ऊपर से अपने दोनों हाथों से उस पर वार करने वाला होता ही है कि गोहान उसे डॉज कर उसे देख रहा होता है। और वेजिटा जैसे ही दूसरा अटैक करने वाला होता है, गोहान अपनी किक को हवा में मारता है और वहां से खुद को बचाकर दूर जाने लगता है। और गोहान वेजिटा से कहता है कि मुझे भी तुम कम मत समझो। और ऐसा कहकर वहां वो देखता है कि वेजिटा एक पावरफुल अटैक उस पर करने वाला होता है, जिसे गोहान काफी ध्यान से उसे देख रहा होता है और ऐसा देखते हुए ही काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ जाता है। और वहीं पर वेजिटा एक पावरफुल की वेव सीधा गोहान की तरफ फेंक देता है, जिसकी तरफ गोहान अभी भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। और बढ़ते हुए ही गोहान उस अटैक को अपने एक ही हाथ से रोककर सीधा उसे दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे फेंकते हुए गोहान कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे कम मत आको। और ऐसा कहकर जैसे ही वो अटैक को फेंकता है, वेजिटा उसे देखकर एकदम हैरान होता है और वो अटैक सीधा गोहान वेजिटा की तरफ ही फेंकता है और वो अटैक वेजिटा से टकराकर वहां ब्लास्ट हो जाती है। और वेजिटा अब यहाँ पर सोचते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो मेरी इतनी ज्यादा बराबरी कर लेगा और वो मुझे यहाँ तक ले आएगा। अब वेजिटा ऐसा सोच ही रहा होता है कि धूल के हटते हुए ही गोहान वहां काफी तेजी से आता है और स्पेशल बीम कैनन का अटैक सीधा उसकी तरफ करता है, जिसे देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है। और जैसे ही वो इतनी देर में कुछ समझता कि गोहान उस पर वो अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा वेजिटा की तरफ जाकर लगता है, जिसे वेजिटा अब अपनी दोनों हाथों से रोकने की कोशिश में लगा होता है और उस अटैक को रोकते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अपने डैमेज को कंट्रोल करना होगा, वरना मैं अपने आप को डेंजर में डाल लूंगा। और ऐसा कहते हुए वो उस अटैक को पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश में लगा होता है और उस अटैक को रोकते हुए वो सीधा जाके जमीन से टकराता है और जमीन पर खड़ा होकर वेजिटा उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और सीधा दूसरी तरफ अपनी पूरी पावर से फेंक देता है। और उस अटैक को फेंकने के बाद वेजिटा एक अलग ही पावर, एक अलग ही ऑरा के साथ दिखाई दे रहा होता है और उसके चेहरे पर अब एक और बड़ी स्माइल दिखाई देती है। अब गोहान भी उसे ऐसा देखकर हैरान होता है और स्माइल करते हुए खुद में ही कह रहा होता है कि इसकी पावर तो बढ़ती ही जा रही है, क्या ये लड़ाई के दौरान इतनी पावर अपनी बढ़ा रहा है? नहीं, ये पावरफुल हुआ है मेरी स्पेशल बीम कैनन के बाद। अब गोहान ऐसा कह ही रहा होता है कि वेजिटा स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है और गोहान उसे देखकर चिढ़ते हुए कहता है कि धत, मुझे इस फाइट को जल्द ही खत्म करना होगा। अब गोहान ऐसा कहता ही है कि वेजिटा काफी तेजी से अपने पावर को बढ़ाता हुआ सीधा गोहान के पास पहुंचता है और वेजिटा यहाँ इतना ज्यादा सीरियस हो चुका होता है कि वो एक पावरफुल पंच को मार के एक हक्काई अटैक बनाकर सीधा गोहान पर मार देता है, जिसे खाकर गोहान काफी तेजी से तड़पने लगता है। उसके चारों तरफ वो हक्काई का ऑरा भरा हुआ होता है, जिसे वो लगातार डैमेज दे रहा होता है। और वहाँ गोकू भी उसे ऐसा देखकर घबरा जाता है और यहाँ गोहान उस अटैक से जूझता हुआ ही अपने डैड को याद करता है और गोकू को याद करते हुए वो उन सभी फाइट्स को याद करता है जहाँ गोकू को अपना बलिदान देके उस फाइट को पूरा करना पड़ा था। और वो उस पल को याद करता है जब जब गोकू ने गोहान यानी उसे बचाया था और वो उसी पल को याद करते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे द्वारा कितनी बार सेव किया जाऊंगा, कितनी बार बचाया जाऊंगा। नहीं,
अब ये नहीं होगा। और ऐसा कह के वो उन सभी चीजों को याद करते हुए वेजिटा की वो हक्काई पावर को हटा देता है और अपने ऊपर से हटाते हुए चिल्ला रहा होता है कि ये फिर से नहीं होगा। और गोहान को ऐसा करता हुआ देखकर वेजिटा एकदम हैरान होता है। अब यहाँ गोहान उस हक्काई को हटाकर वहाँ खड़ा होता है और खुद को संभाल रहा होता है। अब यहाँ वेजिटा गोहान से कहता है कि क्या तुम अब यहाँ रुकना चाहोगे? मुझे लगता है कि तुम अभी और आगे जाना चाहते हो, लेकिन यहाँ हो सकता है कि यहाँ सिर्फ अपनी पावर बढ़ाना ही अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि ना ही मैं अभी तक अपनी पूरी पावर पर लड़ा हूँ और ना ही तुम। वैसे तुम अभी जानते हो कि हम दोनों अभी क्या महसूस कर रहे हैं। ये एक अलग ही फीलिंग है। तुम क्या ये फील कर पा रहे हो कि यहाँ कोई डर नहीं है और ये तुम्हारा सेयन ब्लड है जो कि खोलते हुए कह रहा है कि इसे और लड़ाई चाहिए। अब यहाँ गोहान घायल होता है और वहाँ खड़े हुए ही कहता है कि ये चीज हमें पृथ्वीवासी से कुछ अलग नहीं बनाती है। और ऐसा कह के वो वेजिटा की तरफ देखता है और वेजिटा उसे देखकर कहता है कि लेकिन ये समय तुम्हारी अभी दोनों खून को मिलाने का समय है। और ऐसा कह के वेजिटा उसे ही देख रहा होता है और अब यहाँ अपनी पावर काफी तेजी से बढ़ाने लगता है और पावर अप करते हुए उसकी चारों तरफ एक भारी ऑरा दिखाई दे रहा होता है, जिसके साथ साथ वेजिटा भी अब अपनी पावर बढ़ाने लगता है और उसकी तरफ भी पूरा अल्ट्रा ईगो का ऑरा फैलने लगता है और वहां पर वो ऑरा चारों तरफ दिखाई दे रहा होता है। यहाँ दोनों का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ की ग्रेविटी फोर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि हवा में दिखाई दे रही होती है और उनका ऑरा आसमान छू रहा होता है। अब यहाँ दोनों अपनी पावर अप बढ़ाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर यहाँ गोहान कहता है कि वेजिटा शुक्रिया। वेजिटा भी स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ठीक हो, ये वही इंसान है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता था, जो सेल के खिलाफ लड़ा था। अब वेजिटा यहाँ आगे बढ़ता हुआ कहता है कि हम अभी भी अपनी फाइट के बीच में है, तो चलो अब फाइट को हम दोबारा शुरू करते हैं। अब दोबारा इस बेवकूफी के साथ मत आना, अपने ओपोनेंट को कभी थैंक्स मत कहना। और ऐसा कह के अब दोनों काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं और दोनों ऑरा से भरे हुए होते हैं और वो ऑरा हवा में यूं ही दिखाई दे रहा होता है और वो वहाँ काफी तेजी से एक दूसरे की तरफ टकराने के लिए बढ़ रहे होते हैं। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो ये पार्ट 3 इतने ही थे क्योंकि इसके पेजेस अभी तक इतने ही आए हैं और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इसके पेजेस अभी बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, यानी हफ्ते में इसके सिर्फ 3 पेजेस मिल पाते हैं। तो इसलिए ही मैं इसकी वीडियोस इतनी लेट ला रहा हूँ। बस यही एक वजह है कि ये ऐसे आ रही है। और बस अगर तुम्हारा वीडियो पर अच्छा खासा सपोर्ट बनता रहा, वीडियो को अगर लाइक करते रहोगे तो मैं आगे भी इसके पार्ट्स को लाता रहूंगा। बाकी थोड़ा समझो, इसके पेजेस अगर ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो ही मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो ला पाऊंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।